फ्रेंड्स, आई एम भाविन फ्रॉम techsubtutorial.com। आयोनिक फ्रेमवर्क इन हिंदी पार्ट 13 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से एंड्रॉइड की एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करते हैं, बिल्ड करते हैं यूजिंग आयोनिक फ्रेमवर्क। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरह से आयोन व्यू जो आयोनिक का एप्लीकेशंस है, ऑफिशियल एप्लीकेशंस है, जिसमें आप अपना कोड अपलोड करके फिर रियल टाइम एंड्रॉइड या iOS डिवाइस में आप अपना एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वो तो सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए होता था कि अगर आपको कोई डेवलप करते हैं एप्लीकेशंस और आपको कोई व्यू या रियल डिवाइस में आपको उस एप्लीकेशन को टेस्ट करना हो तो आप इजीली कर सकते थे। लेकिन जब आपके एप्लीकेशंस बन जाने के बाद आपको उसमें एपीके या आईपीए में जो डिप्लॉय करना है, फाइनल वर्जन आपको बनाना है, तो उसके लिए आपको किस तरह से पूरी ऐप बन जाने के बाद रेंडर करना है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से एपीके को बनाते हैं। और इस एपीके को आप डायरेक्ट प्ले स्टोर में भी अपलोड कर सकते हैं या डायरेक्ट आपके मोबाइल में भी किसी को भी आप दे सकते हैं, किसी को भी मोबाइल में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हाँ, चलिए इस वीडियो में हम सीखते हैं कि किस तरह से वो आयोनिक की जो एपीके है उसे बिल्ड करते हैं। तो इससे पहले हमें दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। जो फर्स्ट है वो हमारा जावा का लेटेस्ट वर्जन जेडीके हमें कहते हैं वो, और दूसरा है एंड्रॉयड एचडीके यानी कि अब जब एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करते हैं उसके साथ ही एचडीके जो है वो आ जाता है। तो आपको दो चीज़ें डाउनलोड करनी है। तो चलिए उसकी वेबसाइट पे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल में जाके आपको जावा का जो ऑफिशियल पेज है oracle.com, वहाँ जाके आपको जो लेटेस्ट वर्जन जेडीके है वो आपको डाउनलोड करना है। बेसिकली लेटेस्ट वर्जन आपके सिस्टम में अगर जावा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं है तो फिर आपको यहाँ से जावा का लेटेस्ट वर्जन है वो इंस्टॉल करके फिर उसे इंस्टॉल करना है, फिर अपने डायरेक्टरी में पाथ देना है। तो चलिए वो भी सीखते हैं हम कि किस तरह से एनवायरनमेंट वेरिएबल को सेट करके फिर हमारे लेटेस्ट जावा के वर्जन्स को पॉइंट आउट करते हैं। तो ये डाउनलोड हो जाने के बाद दूसरा डाउनलोड करना है एंड्रॉयड स्टूडियो बेसिकली एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज़ होता है, आईडी है एंड्रॉयड के लिए। बट हमें एंड्रॉयड स्टूडियो की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ हमारा एचडीके चाहिए। तो बेसिकली एचडीके अलग से नहीं मिलता है, आपको एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करना पड़ता है। उसके अंदर ही एचडीके के सारे फोल्डर्स होते हैं। तो पूरा जो 1.5 या 2 GB का पूरा सॉफ्टवेयर है, बहुत ही बढ़िया है एंड्रॉयड स्टूडियो करके। तो पूरा वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद जो आपको एचडीके का अलग आपको जब इंस्टॉल करते हैं तो आपको पूछता है कि आपकी एचडीके कहाँ रखनी है, किस फोल्डर में रखनी है, किस जगह पे रखनी है। तो वो बेसिकली एचडीके वो 3 या 2 समथिंग GB के होते हैं। तो वो जिस जगह पे आप रखते हैं, जिस जगह पे रखते हैं, तो उस जगह पे जाके फिर आपको उसको अपडेट करना होता है। लेटेस्ट वर्जन मेक श्योर कि आप जब भी आयोनिक पे वर्क करते हो तो आपका एचडीके हो लेटेस्ट होना चाहिए, अप टू डेट होना। जो भी रिक्वायर्ड उसके प्लगइन्स वगैरह होते हैं वो आपको अप टू डेट रखने हैं ताकि आपको डेप्लॉयमेंट में कोई एरर ना आए। ओके, तो ये दोनों चीज़ें आपको डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद सिंपल से इंस्टॉल करना है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्टेप नहीं है इंस्टॉलेशंस के। अगर एक बार इंस्टॉल हो जाए उसके बाद चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो मेरी एचडीके जो है वो पूरे डी ड्राइव में मैंने रखी है। एचडीके न्यू करके एक मेरा फोल्डर है, इसके अंदर मैंने पूरे जो सॉफ्टवेयर एचडीके है एंड्रॉयड की वो यहाँ पे रखी है। तो आप एचडीके फोल्डर क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली अगर आपको कोई टूल अपडेट करना है, आपको एचडीके अपडेट करनी है, तो यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली अपडेट कर सकते हैं। जो भी आपके सिस्टम में है या नहीं है तो आपको यहाँ पे दिखा देगा कि कौन से अपडेट्स है, कौन से नहीं है वगैरह वगैरह। तो सारी चीज़ें यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ की अगर आपको ज़रूरत है, सपोज़ कि गूगल यूएसबी ड्राइवर की आपको ज़रूरत है, गूगल वेब ड्राइवर की ज़रूरत है, यहाँ पे क्लिक करके फिर अपडेट पैकेज पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पैकेज अपडेट हो जाएगा। तो इसी तरह से कि आपका जो एचडीके है वो अप टू डेट रखना है ताकि डेवलपमेंट में कोई एरर ना आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो इंस्टॉल होने के बाद एचडीके भी आपका सेट हो गया, आपका जेडीके भी सेट हो गया। तो अब बारी आती है एनवायरनमेंट वेरिएबल की। तो चलिए वो भी सेट करते हैं कि किस तरह से विंडोज़ 7 में एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करके फिर हमारी आयोनिक एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल को होम पेज में जाना है, फिर यहाँ से माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे एडवांस सेटिंग करके एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है, एडवांस सेटिंग। उसके बाद में एनवायरनमेंट वेरिएबल यहाँ पे लिखा हुआ है तो उस पर क्लिक करना है। जब एनवायरनमेंट वेरिएबल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक विंडो पॉपअप होती है, उसके अंदर आपको कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने हैं। इस एनवायरनमेंट बेसिकली आपकी सिस्टम को डिफ़ाइन करता है कि ये पर्टिकुलर जावा का फोल्डर इस जगह पे पड़ा है, इस पर्टिकुलर एंड्रॉयड का जो एचडीके है वो इस जगह पे पड़ी है। अगर आपकी सिस्टम में कहीं भी होती है तो आप एनवायरनमेंट वेरिएबल में डिफ़ाइन कर देते तो आपको सिस्टम को पता चलता है। जब भी कोई कमांड लाइन में कमांड रन करते हो तब एंड्रॉयड अगर ढूंढता है तो उसे पता चलता है कि एंड्रॉयड होम इस डायरेक्टरी में
पड़ा है, तो आपको वहाँ पर पाथ देना है। तो सिंपल पहला वेरिएबल आपको ये बनाना है। आप किस तरह से बनाए तो वो भी दिख रही है कि यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी नाम है, सपोज़ कि मेरा एक ऑलरेडी बना हुआ है एंड्रॉयड होम करके, तो उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे दिखना है एंड्रॉयड होम। और यहाँ पे मैंने डी ड्राइव में HDK न्यू करके एक फ़ोल्डर है, इसके अंदर मैंने सारी एंड्रॉयड की HDK रखी है, तो उसका पाथ यहाँ पर देना है, उसकी वैल्यू। ओके, ध्यान रहिए क्योंकि मैंने डी ड्राइव स्पेसिफिकली सिलेक्ट की थी क्योंकि मेरी सी ड्राइव में ज़्यादा जगह नहीं है इसलिए। बट आप जब इंस्टॉल करते हो तो मे भी आप शायद आपकी जो HDK वो सी ड्राइव में भी हो सकती है, आप डायरेक्टली इंस्टॉल हो चुकी है, तो आप देख लेना कि आपकी HDK कहाँ पड़ी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू सेट करनी है। ओके, तो एक बार एंड्रॉयड होम करके एक वैल्यू सेट हो गई, उसके बाद आता है जावा होम। जावा बेसिकली एंड्रॉयड की तरह, जैसे एंड्रॉयड का HDK का कोई लोकेशन है, उसी तरह से जावा का भी आप जावा इंस्टॉल कर लेते हो, उसके बाद आपको जावा का भी एक पाथ देना होता है कि भाई हमारा जावा की जो फाइल है इस जगह पे पड़ी है। तो वो किस तरह से देते हैं, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल जावा के अंदर जो भी आपका JDK का वर्जन होता है, उस वर्जन का फोल्डर का मेन नाम आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना है, इसलिए आपको सिस्टम को पता चलेगा कि आपकी सिस्टम में जावा इस जगह पर इंस्टॉल है। तो ये वेरिएबल सेट होने के बाद नीचे आता है पाथ करके एक वेरिएबल है जो ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसको आप क्लिक करें और फिर एडिट मोड में आपको उसको ओपन करना है। फिर यहाँ आपके PC में शायद ये वाली लिंक ना हो क्योंकि ये भी ऐड करनी है, तो आपको ध्यान रहे कि यहाँ तक ही होगी। तो फिर यहाँ पे एक सेमीकोलन करके फिर आपके HDK के अंदर प्लेटफॉर्म टूल करके एक फ़ोल्डर होता है, आप चलिए हम उस वहाँ भी ले सकते हैं। आप ये पूरा HDK का फ़ोल्डर है, वहाँ पर ये प्लेटफॉर्म टूल करके एक फ़ोल्डर है, तो ये पूरे फोल्डर का पाथ आपको वहाँ पर देना है। कहाँ पर, यहाँ पर जो पाथ नाम का जो वेरिएबल है वहाँ पर डी ड्राइव में है, डी ड्राइव में HDK न्यू, जो मेरा HDK न्यू फोल्डर है, इसके अंदर प्लेटफॉर्म टूल ये देना है। ध्यान रहिए पहला वेरिएबल है जो एंड्रॉयड होम करके, वहाँ सिर्फ HDK का फोल्डर नेम ही रखना है, यहाँ आप देख सकते हैं HDK न्यू, और वहाँ तक ही देना है। और पाथ नाम का वेरिएबल उसमें प्लेटफॉर्म टूल को सिलेक्ट करके प्लेटफॉर्म टूल नामना फोल्डर के अंदर जाके फिर पूरे पाथ को देना है। ओके, तो ये पूरे 3 वेरिएबल आपको सेट करना है, उसके बाद ही आपकी एप्लीकेशंस को डिप्लॉय होती है। और फिर यहाँ सेट हो जाने के बाद यहाँ भी आइए, यहाँ भी एक एंड्रॉयड होम करके एक फ़ोल्डर है, वहाँ आपको सेम जावा होम करके एक फ़ोल्डर, वहाँ आपको जो भी वैल्यू आपने यहाँ पर दी है वो सेम आप यहाँ पर भी दे सकते हैं। और पाथ वेरिएबल है उसमें शायद नहीं दिया है, पाथ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपने स्पेसिफाई कर दिया है। ओके, तो बस इतने ही वेरिएबल को आपको सेट करना है, 3 या 4 वेरिएबल है जो मैंने अभी बताया, उस तरह से आप सेट करके फिर सेव करना है। ओके एंड अप्लाई। अगर कोई चेंजेस होते हैं तो अप्लाई आता है, वरना नहीं आता। तो मैंने कोई चेंजेस नहीं किए तो मेरे अप्लाई नहीं आया है, बट आप चेंजेस होने के बाद अप्लाई करेंगे। फिर ये सब तो पूरा बेसिक्स एंड बैकएंड सेटअप हुआ है। अब एक्चुअल आयोनिक के एप्लीकेशंस में जाते हैं। मेरे फोल्डर में आयोनिक ये स्टार्ट नाम का पूरा एप्लीकेशंस मैंने अभी बिल्ड किया हुआ है। तो पहले तो हम प्लेटफॉर्म को फोल्डर को डिलीट कर देते क्योंकि मैंने ऑलरेडी रखा है। तो जब आप एप्लीकेशंस बनाते हो तो प्लेटफॉर्म का फोल्डर होता नहीं है, तो आपको एक्सटर्नली उसे आपको स्पेसिफाई करना होता है कि एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म है या iOS प्लेटफॉर्म है। तो चलिए वो भी सीखते हैं कि इस तरह से प्लेटफॉर्म को ऐड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्लेटफॉर्म को ऐड करना पड़ेगा। तो आपकी सिस्टम में अगर प्लेटफॉर्म नहीं है तो एंड्रॉयड या iOS कोई भी प्लेटफॉर्म आप ऐड कर सकते हो। तो इसके लिए सिर्फ एक कमांड है, आयोनिक प्लेटफॉर्म ऐड एंड्रॉयड। अगर आपको एक कमांड के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आयोनिक की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको कमांड मिल जाएगा कि आयोनिक प्लेटफॉर्म ऐड iOS। अगर आपको iOS का प्रोजेक्ट है तो iOS को प्लेटफॉर्म ऐड करिए, या अगर आयोनिक प्लेटफॉर्म ऐड एंड्रॉयड ये करेंगे तो आप उसका नेटिव कोड वगैरह डाउनलोड होगा, पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर वो एंड्रॉयड के एप्लीकेशन के लिए फॉलो होता है, तो वो पूरा इंस्टॉल होगा यहाँ पर। तो आयोनिक प्लेटफॉर्म ऐड एंड्रॉयड बेसिकली कमांड है जो पूरे प्लेटफॉर्म को आपके एप्लीकेशंस में रन करता है। आप देख सकते हो यहाँ पर प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड करके एक फ़ोल्डर बना है और पूरी एक्टिविटी वगैरह
ये बेसिकल इंटरनेट कनेक्शन की आपकी रिक्वायरमेंट होगी अगर ये पूरा हो रहा है तो, बिकॉज कि ये पूरे पैकेजेस जो होते हैं वो इंटरनेट से डाउनलोड कर किए जाते हैं। तो आपकी सिस्टम में इंटरनेट ऑन होना चाहिए जब भी आप कोई भी इस तरह की कमांड लाइन से वर्क करते हो तब। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा आपका प्लेटफॉर्म जो है एंड्रॉयड वो हो चुका है बिल्ड। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे प्लेटफॉर्म नाम का एक ऑटोमेटिक फ़ोल्डर बन जाता है, इसके अंदर एंड्रॉयड करके एक फ़ोल्डर होता है, वो पूरी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए प्लेटफॉर्म तो ऐड हो गया, अब हमें एक्चुअल में हमारी आयोनिक जो एप्लीकेशन है उसे बिल्ड करना है। तो पहले तो देखते हैं कि किस तरह से बन दिखती है आयोनिक सर्व करके। बेसिकली कमांड है, आप सब जानते हैं क्योंकि वीडियो पर स्टार्टिंग से मैंने आयोनिक सर्व बेसिकली एक कमांड है जो आपके एप्लीकेशंस को ब्राउज़र में रन करता है। तो हमारी एप्लीकेशन अभी ब्राउज़र में रन हो चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे राउटिंग्स और मेनू वगैरह चल रहा है जो हमने पिछले वीडियो में हम करते थे। तो इस एप्लीकेशंस को आप डिट्टो टू डिट्टो आप एपीके में डिप्लॉय करना चाहते हैं तो चलिए वो भी सीखते हैं। तो इससे पहले आयोनिक का एक कमांड है बिल्ड करके, आयोनिक बिल्ड एंड्रॉयड। ये बेसिकली कमांड आपकी एपीके को बिल्ड करता है। तो वो कमांड टाइप करने के बाद आपको सिर्फ एंटर प्रेस करना है, तो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में अप टू डेट होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर एरर रेज करता है, तो जो भी एरर आपको मिलती है वो प्लीज़ अगर आप ना सोल्व कर पाए तो आप कमेंट में या किसी भी और तरह से आप कर सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं। देख सकते हो पूरी डिपेंडेंसी हो रही है इस कनेक्शन। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको इंटरनेट की कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज की कुछ ग्रंडल फाइल वगैरह नेट से डाउनलोड होती है जो 50-60 MB की होती है। तो फर्स्ट टाइम आप करते हो तब आपको इंटरनेट की ज़रूरत होगी, बट नेक्स्ट टाइम नहीं होगी तो भी चलेगा, क्योंकि हर बार वो फाइल डाउनलोड नहीं करता। एक बार हो जाने के बाद वो अपडेट, जब भी अपडेट आता है तभी एक न्यू फाइल अपडेट होती है, न्यू फाइल डाउनलोड होती है। तो आप देख सकते हो मेरा एपीके बन गया है डी ड्राइव में, जो पूरा प्लेटफॉर्म का नया पाथ है, इस जगह पे मेरी नई एपीके बन गई। तो चलिए देखते हैं इन ड्राइव में स्टार्ट फोल्डर प्लेटफॉर्म, जो हमारा नया फोल्डर बना है प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड, उसके अंदर बिल्ड आउटपुट करके फोल्डर के अंदर है। तो प्लेटफॉर्म के अंदर एंड्रॉयड के अंदर बिल्ड आउटपुट एपीके, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी एप्लीकेशंस जो है एपीके फाइल बन चुकी है। इस फाइल को सिर्फ हमारा एंड्रॉयड मोबाइल में इंस्टॉल करके देखते तो पूरी एप्लीकेशंस को रन होती है। चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है एक्चुअली, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम ट्राई किया था तो मेरे भी काफ़ी एरर्स आए थे, कुछ एंड्रॉयड स्टूडियो की एरर थी, कुछ डिप्लॉय नहीं हो रहे थे। तो अगर कोई भी आपको एरर रेज होती है तो प्लीज़ आप कमेंट में उस एरर को ऐड करिएगा। अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। और एक बार डिप्लॉय हो जाने के बाद इस एप्लीकेशंस को आप प्ले स्टोर में अगर रखना चाहते हो, अगर डिप्लॉय करना चाहते हो तो वहाँ पर भी आप डायरेक्टली आप वहाँ पर सबमिट कर सकते हो। अगर डायरेक्टली आपके मोबाइल में इंस्टॉल करना है तो उठा के फिर डायरेक्टली आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो बस इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।